और साथ ही साथ यदि अपने एकेडमिक करियर के तौर पर देखूं तो मैं आगे यूपीएससी की तैयारी भी करूंगा। पहला डिप्टी कलेक्टर ही दिया था, पर कुछ अंकों के कमी के कारण मुझे सेकंड प्रेफरेंस मिली थी। जो मैंने अभी तक डीएसपी के तौर पर कार्य किया है और जो प्रशिक्षण लिया है, तो निश्चित तौर पर वो मेरे लिए मेरे जीवन में फिज़िकल फिटनेस हो, अनुशासन हो, लॉ की इन्फॉर्मेशन हो, तो वो काफ़ी बड़ी हैं। और मेरी स्कूलिंग ग्रामीण क्षेत्र में हुई है, जहाँ मुझे दूसरे गांव स्कूल जाना होता था नदी पार करके। और आगे मैं प्रयास करूंगा कि और बेहतर तरीके से मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूँ। मध्य प्रदेश में 2021 में हुई पीएससी की परीक्षा के परिणाम आ गए हैं और मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में टॉपर के तौर पर हमारे साथ में लोकेश जी हैं। उनसे ही बात कर लेते हैं। लोकेश जी अभी डीएसपी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, डीएसपी की पोस्ट पर वो तैनात हैं। उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या माने टॉपर बने हैं आप, जो नाम आए हैं उनमें 20वां नंबर आपका है जी। तो अब जब टॉप कर लिया है तो अब आगे की क्या पूरी तैयारी है? आगे की तैयारी ये है कि डिप्टी कलेक्टर के रूप में मैं प्रशासन में योगदान देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ यदि अपने एकेडमिक करियर के तौर पर देखूँ तो मैं आगे यूपीएससी की तैयारी भी करूँगा। तो निश्चित तौर पर ये दोनों चीज़ें मेरे आगामी लक्ष्य के रूप में चिन्हित हैं। डीएसपी आप हैं अभी और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, मुरैना में पोस्टेड हैं, तो डीएसपी बनने के बाद फिर डिप्टी कलेक्टर, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा समझ में नहीं आया। जहां एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, एक तरफ पुलिस की बात हो रही है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे? पिछले बार भी जब मैंने प्रेफरेंस दी थी तो पहला डिप्टी कलेक्टर ही दिया था, पर कुछ अंकों के कमी के कारण मुझे सेकंड प्रेफरेंस मिली थी डीएसपी के तौर पर। तो जो मैंने अभी तक डीएसपी के तौर पर कार्य किया है और जो प्रशिक्षण लिया है, तो निश्चित तौर पर वो मेरे लिए मेरे जीवन में फिज़िकल फिटनेस हो, अनुशासन हो, लॉ की इन्फॉर्मेशन हो, तो वो काफ़ी बड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी मुझे यदि मैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में जब मैं सेवाएं दूंगा तो वो मेरे लिए एक तरीके से सहयोग का ही कार्य करेगी। बहुत सारे संघर्ष आपकी फैमिली ने भी किए हैं, आपने भी किए हैं। उन संघर्षों के बाद डिप्टी डीएसपी बने आप, फिर डीएसपी के बाद अब डिप्टी कलेक्टर बने हैं। क्या किस तरीके के संघर्ष रहे हैं और आखिर परिवार का कितना सपोर्ट आपको मिला है इसमें? निश्चित तौर पर यदि कोई भी छात्र निम्न मध्यम परिवार से आता है तो उसे एक लंबा संघर्ष देखने को मिलता है। और मेरी स्कूलिंग ग्रामीण क्षेत्र में हुई है, जहां मुझे दूसरे गांव स्कूल जाना होता था नदी पार करके। और मेरे फादर नाविक हैं, तो नाव के माध्यम से मैं उतर के वो स्कूल जाया करता था। साथ ही साथ पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि इंदौर और भोपाल जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई कर सकूं मैं। इसमें कहीं ना कहीं रिचा दीदी जो मेरे मार्गदर्शक हैं, अरुण भैया, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं शुभम गौर, इनका, और मेरी सिस्टर श्रुति, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ना केवल इकोनॉमिकली, बाकी मोरली सपोर्ट और अदर चीज़ों को लेकर। तो निश्चित तौर पर इन लोगों के सपोर्ट के कारण ये जो संघर्ष रहा है काफ़ी आसान हो गया। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से ताल्लुक़ रखते हैं और ये भी जानना चाहेंगे कि भोपाल आखिर कैसे पहुंचना हुआ, भोपाल में कैसे आपने तैयारियां शुरू की? मैं हरदा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। हरदा ज़िले में एक ग्राम खरतना, एक छोटा गांव है, वहाँ से मैं आता हूँ। और मेरा ग्रेजुएशन इंदौर में हुआ है, और इंदौर में इकोनॉमिक कंडीशन मेरी ठीक नहीं थी, और मेरा फ्रेंड यहाँ भोपाल में था। तो उसने कहा कि मैं इस यहाँ पर यदि आता हूँ तो वो मेरे काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा। तो उसी कारण मैं भोपाल आया और आगे की पढ़ाई मैंने भोपाल में जारी रखी। तो यहाँ की पढ़ाई जारी रखने के पश्चात मुझे निरंतर सफलता मिलती रही। अब चूँकि अब बहुत सारे आपको अचीवमेंट आपने अचीव कर लिए हैं, तो इन अचीवमेंट के बाद और क्या तैयारियां रहेंगी? चूँकि डिप्टी कलेक्टर बने हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं पूरा जीवन रुक जाना है, इससे भी आगे जाना है, तो अब क्या तैयारियां रहेंगी? यूपीएससी के बारे में कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर मैं अभी ट्रेनिंग के दौरान भी यूपीएससी की तैयारी कंटिन्यू रख रहा हूँ, और आगे मैं प्रयास करूँगा कि और बेहतर तरीके से मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूँ और उसमें सफलता हासिल करूँ। तो इसके लिए निरंतर पढ़ाई जारी है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो ऐसे भी हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, इस सूची में शायद नहीं आ पाए होंगे, अगली सूची के लिए तैयार रहें, वो अगली और मेहनत करें, उनके लिए क्या संदेश? निश्चित तौर पर कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें सफलता हासिल नहीं मिली होगी, या फिर किसी को उनके मुताबिक पोस्ट नहीं मिली होगी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है।
तो जब आपके साथ ऐसा हो तो आप और कंटिन्यूटी के साथ, समर्पण के साथ, दृढ़ संकल्पता के साथ आगे बढ़ें, खुद को पॉजिटिव रखें और अपने आप में सुधार करें। आप आपकी पढ़ाई में क्या नया कर सकते हैं, एक ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में आप निरंतर प्रयास कर सकते हैं, उसमें इनोवेशन कर सकते हैं, आपके इंटरव्यू लेवल पर आपके बोलने के तरीके, भाषा शैली में आप सुधार कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। एक आखिरी क्वेश्चन है कि आपको डिप्टी डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? मुझे मोटिवेशन मिला जब मैं 11th-12th में पढ़ता था, तो मुझे 12th में 11th में मैं प्राइवेट स्कूल में था और 12th में मुझे एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना था, और 12th में एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है डायरेक्टली, और इसके लिए मैं जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय, उस समय तत्कालीन कलेक्टर रजनी श्रीवास्तव जी के पास गया, तो उनके विशेष प्रयासों से मेरा एडमिशन हो पाया। तो वहीं से एक प्रेरणा मिली कि जब वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, इतने छोटे लेवल से मैं आता हूँ, तो यदि मैं वहाँ तक पहुँच पाता हूँ तो मैं कितने लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो वहीं से प्रेरणा मिली मुझे प्रशासन में आने मतलब की। ये कहा जाए कि अब जनता की सेवा करना है। जी, निश्चित तौर पर। बिल्कुल, देखिए जो मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करना है, मध्य प्रदेश के हर एक कोने से कहीं ना कहीं इस तरीके से एस्पिरेंट जो हैं इस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा मोटिवेशन है, एक बड़ा संदेश है कि धैर्य रखें, मेहनत करते रहें, और जब मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं मेहनत का परिणाम भी सुखद ही देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल।